नमस्कार। हम गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर उरई। आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट उरई में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो गाइस, इस कॉइल प्लेट को देखें आप लोग। यह ग्लैमर वाइक की मैग्नेट कॉइल प्लेट है और इस कॉइल प्लेट में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो यह थी कि जिस गाड़ी में, जिस बाइक में ये कॉइल प्लेट लगी हुई थी, उस बाइक में जो हेडलाइट है वो बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें हमारे मैकेनिक भाई क्लियर नहीं कर पाते कि मेन प्रॉब्लम कहां से जनरेट हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हम आप लोगों का सपोर्ट करते हैं, आप लोगों का सहयोग करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम लाइट की आती है, दो जगह से आती है। या तो आपका चार्जर खराब हो बाइक का, या फिर कॉइल प्लेट अंदर से चिपक गई हो, अंदर से उसकी वायर जो टर्न है वो शॉर्ट हो चुकी है। तो इस बाइक में यही प्रॉब्लम इस कॉइल से बन रही थी। इस कॉइल में जो टर्न होते हैं वो आपस में चिपक चुके थे। देखें आप लोग, ये इसी का निकला हुआ वायर है। जब कोई कॉइल वाइंडिंग की जाती है तो फ्रेश तार से वाइंडिंग की जाती है। उसमें इंसुलेटिंग होती है, ऊपर पॉलिश होती है तार के ऊपर। तो भले ही प्रत्येक लेयर में कागज न लगाओ, लेकिन फिर भी ये पॉलिश के कारण एक दूसरे में ये नहीं चिपकती है, एक दूसरे में ये शॉर्ट नहीं होते हैं। क्योंकि ट्रांसफार्मर जो होता है, हम मानते सेकेंडरी में लेयर लगाया जाता है, उसमें कागज के लेयर लगाई जाती है टर्नों में, लेकिन प्राइमरी में उसमें भी लेयर नहीं लगती है। क्योंकि कॉपर वायर जो होता है इंसुलेटिंग होता है, उसमें इंसुलेशन होता है, वायर नहीं आप उसमें शॉर्ट होता है। जब तक आप उसको गर्म नहीं करेंगे उसकी पॉलिश को आप नहीं निकालेंगे। तो यही कारण कॉइल प्लेट में हो रही थी ग्लैमर में। क्या यह जो टर्न है आपस में चिपक चुके थे, और ये टर्नों के चिपकने से क्या होता है कि बाइक में जो आउटपुट होता है हमारा, ये जो लीड का जो होल्डर होता है ये वाला, इस होल्डर में जब तक पूरा कंप्लीट करंट बाहर नहीं बनेगा, पूरे वोल्टेज नहीं बनेंगे, फुल एम्पियर बाहर नहीं बनेगा, तो बाइक में कई एक्टिविटी ऐसी होती है करंट से रिलेटिव कि वो डाउन हो जाती हैं। तो इस कॉइल प्लेट को कभी भी आप अपने घर पर, हमारे जो मैकेनिक भाई हैं, यदि रिवाइंड करना चाहें, दोबारा भरना चाहें, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसका पूरा ये वायर निकाल दें। और कब बंद करना है? जब आपकी हेडलाइट डाउन हो जाए, बिल्कुल डिम हो जाए। और स्वाभाविक है, जब हेडलाइट आपकी डिम होगी तो बैटरी चार्जिंग में भी इफेक्ट पड़ेगा उसका, और बैटरी चार्जिंग भी आपकी नहीं होगी सही रूप से, क्योंकि करंट तो वही है। ऐसा नहीं है कि बैटरी चार्जिंग के लिए अलग से कोई लूप निकली हो, अलग से कोई वाइंडिंग हो। एक ही वाइंडिंग से सिर्फ दो तार बाहर निकलते हैं। ये देखें, सिर्फ दो तार बाहर निकलते हैं, आपका ग्रीन और व्हाइट। यही दोनों तारों से आपकी बैटरी चार्जिंग होती है और हेडलाइट का कनेक्शन होता है वाया सीडीआई के, यानी सीडीआई के वाया ये करंट पास होता है और चार्जर में पहुंचता है। उधर सीडीआई के बाद ये करंट आपका हेडलाइट में पहुंचता है, हेडलाइट का जो बल्ब होता है उसमें पहुंचता है। ठीक है। तो जब आपकी हेडलाइट की प्रॉब्लम आ जाए तो आपको क्या करना है, इस कॉइल प्लेट को पूरा खाली कर देना है, कंप्लीटली पूरा इसको हटा देना है सब तार। हमने अधिकांश देखा है कि आप लोग हमें कमेंट करते हैं कि सर हम किसी बाइक की कॉइल प्लेट को भरना चाहते हैं तो हमें कितने टर्न डालने होंगे। हम मानते हैं कि आपको एक बार में समझ में नहीं आता, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को ध्यान पूर्वक नहीं देखते, मन लगाकर नहीं देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने वीडियो में कंप्लीट थ्योरी किसी भी कॉइल के डाटा से संबंधित न बताऊं। तो समझ में आया? यदि आपकी ग्लैमर बाइक में लाइट की प्रॉब्लम आ जाए तो आपको ये पूरा तार खाली कर देना है, इसका आपको गेज कराना है। ठीक है। वैसे मैं बता दूं, इसका जो गेज है वो आपका 20 नंबर है। ठीक है। और इस कॉइल प्लेट को आपको स्टार्ट करना है भरना अपने हाथों से। तो आप यहां से शुरू करें ग्रीन वाले पॉइंट से, तो आपको
इस वाले खांचे में स्टार्टिंग में ग्रीन से जब आप स्टार्ट करेंगे इसको भरना, तो घड़ी की उल्टी दिशा में, यानी कि घड़ी की एंटी क्लॉक में आपको इसमें 60 टर्न डालना, 60 टर्न इसमें डालना है। इसके बाद में फिर आप क्लॉक वाइज में आपको ये डालना है, फिर ये डालना है। तो इस टाइप से आपको अपनी कॉइल प्लेट को दोबारा रिवाइंड कर देना है। जब पूरे खांचे आपके भर चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं पूरे खांचे आपके, तो आप लास्ट में यानी कि यहां से आपको स्टार्ट करना है, यहां से, ठीक है। और स्टार्ट करते हुए आपको पहले क्लॉक वाइज, फिर एंटी क्लॉक वाइज, फिर क्लॉक वाइज, फिर एंटी क्लॉक वाइज, इस टाइप से आपको ये पूरी कॉइल प्लेट खुद अपने हाथों से दोबारा भर लेनी है। बिल्कुल प्रॉपर नई जैसी ये आपकी काम करेगी। किसी भी प्रकार की इसमें कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं आने वाली है। बिल्कुल आपकी बाइक में जो प्रॉपर कंपनी हेडलाइट का जो करंट देती है वह करंट आपको बिल्कुल मिलेगा। 1% भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा डाटा पूरा। इस कॉइल प्लेट का भरने का आप अपने हाथों से कॉइल प्लेट को आराम से दोबारा भर सकते हैं। और इसी के साथ अब हम आपको एक दूसरी कॉइल प्लेट के बारे में बताने वाले हैं। तो एक बार फिर रिपीट करा दें आपको। ग्रीन वाले वायर से आपको एंटी क्लॉक 60 टन, क्लॉक बाई 60 टन, एंटी क्लॉक, क्लॉक बाई एंटी क्लॉक के हिसाब से आपको बढ़ते हुए आना है। और यहाँ पर लास्ट वाला जो आपका कनेक्शन बने उसको आपको व्हाइट पे जोड़ देना है। तो इस टाइप से आप ग्लैमर बाइक की कॉइल प्लेट को अपने हाथों से दोबारा भर लेंगे। इसी के साथ एक और हम दूसरी बाइक की कॉइल प्लेट के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। बहुत स्पेशल वो डाटा है आपका। इस कॉइल प्लेट को देखें आप लोग। यह कॉइल प्लेट आपकी विक्रांता 150 सीसी बाइक की मैग्नेट कॉइल प्लेट है। विक्रांता 150 सीसी बाइक की मैग्नेट कॉइल प्लेट है। और इस कॉइल प्लेट में जो प्रॉब्लम बन रही थी वो ये बन रही थी कि बाइक 1 या 2 किलोमीटर जाने के बाद में अपने आप गर्म होकर बंद हो जाती थी। अब सोचो, जब कोई भी बाइक गर्म होकर बंद होती है तो करंट से रिलेटेड फॉल्ट बनता है। मैं बहुत बड़ा मैकेनिक तो नहीं हूं, लेकिन कॉइल से और करंट से संबंधित आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत जानकारी रखता हूं। तो विक्रांता 150 सीसी मैग्नेट बाइक की कॉइल प्लेट में ये प्रॉब्लम मालूम कहां से हो रही थी? इस कॉइल से हो रही थी। इस कॉइल से प्रॉब्लम कैसे हो रही थी ये देखें गौर से आप। ये इसका पूरा वायर चिपका हुआ है। जब कोई भी कॉइल प्लेट जब वर्क करती है तो उस कॉइल प्लेट का वर्क करने का मतलब उसकी जो कॉइल है, उसका जो वायर है बिल्कुल फ्रेश रहेगा तो बिल्कुल बढ़िया वर्क करेगी। और किसी खांचे में वो चिपका हुआ, किसी में नहीं चिपका हुआ, ऐसी कंडीशन में क्या होगी, ये कॉइल गर्म होगी। जब ये कॉइल गर्म होगी तो आउटपुट में जो करंट बनना चाहिए वो कम हो जाएगा। कॉइल का करंट कम होने का मतलब बाइक की एक्टिविटीज में प्रॉब्लम आ जाना, बाइक का बंद होना, बैटरी का चार्जिंग ना होना। तो इसमें ये जो प्रॉब्लम आ रही थी आपकी विक्रांता 150 सीसी में, ये देखे आप लोग, बिल्कुल आप लोग भी देख रहे हैं जिसको हम ओपन कर रहे हैं तार को, ये देखे पूरा उधरा हुआ, बिल्कुल इसकी इंसुलेटिंग निकली हुई है। तो यही कारण है ये कॉइल प्लेट आपकी अंदर से पूरी चिपकी हुई है। तो आपकी बाइक में करंट की प्रॉपर सप्लाई सही से नहीं हो पा रही, इसलिए ये आपकी बाइक थोड़ी देर चलने के बाद में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलने के बाद में स्वतः बंद हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, इस बाइक की कॉइल प्लेट को आपको खाली करना। ये देखें कितनी बुरी कंडीशन है इस तार की। तो खाली कैसे करना कि आपको ये खांचे गिनना है। अभी हमने खांचे इसके नहीं गिने हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाले टर्न के खांचे गिन के आपके सामने बता रहे हैं कि आपको खांचे कैसे गिनने और कैसे गिने जाते हैं। ये देखें आप, बहुत हार्ड तार है इसका। जो गेज नंबर है कॉइल का वो थोड़ा मोटा 19 नंबर तार है, समझे। मतलब जितनी ज्यादा सीसी की बाइक होती है उतना ही ज्यादा मोटा तार लगता है। जैसे केटीएम में और भी मोटा तार लगता है, ठीक है। तो अभी हम आपको खांचे के टर्न गिन के बता रहे हैं आपके ही सामने। ये देखें, यहां से फ्रेश हो गए। अब इसमें 1 2, ये देखें पूरी बुरी तरह चिपका हुआ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 35। अब सोचो अब किसी में 70 लगते, किसी में 65 लगते, किसी में 80 लगते, इसमें 35 लगे। तो 35 क्यों लगे हुए हैं आप समझ रहे इस चीज को? इसमें मोटा तार है, जितना मोटा तार होगा कॉइल का, मोटा वायर होगा जितना, उतने इसमें टर्नों की संख्या कम होगी, लेकिन एम्पियर ज्यादा रहेंगे। मतलब समझ रहे कि किसी भी कॉइल में अगर तार आपका मोटा है, पतला नहीं है, पतला तार होगा तो टर्नों की संख्या ज्यादा रहेगी, और अगर तार इसका मोटा है और गेज मोटा है इसका, तो आपकी कॉइल में टर्नों की संख्या कम रहेगी, लेकिन एम्पियर ज्यादा रहेंगे। तो इस कॉइल में विक्रांता 150 सीसी कॉइल में सिर्फ टर्नों की संख्या 35 है। तो आपको प्रत्येक खांचे में 35 टर्न डालना है, और इस कॉइल प्लेट को अपने हाथों से दोबारा आप रिवाइंड कर लेंगे। कितने भी किलोमीटर क्यों ना चले जाएं आप, फिर प्रॉपर कंपनी जैसी वर्क करेगी, ये आपकी बाइक बंद नहीं होगी। तो बाइक का बंद होने का एक ही रीजन है कि ये कॉइल हीट हो जाती है और करंट का बनना बंद हो जाता है सीडीआई के लिए, और हमारी बाइक बंद हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा, हमने दोनों कॉलों के बारे में आज विक्रांता 150 सीसी और ग्लैमर बाइक की कॉइल प्लेट के बारे में हमने पूरा डाटा समझाया, कैसे भरें क्या करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां समय समय पर देता रहता हूं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।